सकते। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है। 2 खवातीन नहीं फॉरनर आई जी, थी, जी, जी। ये उनके केस को दबाने के लिए या उन लोगों का ध्यान चेंज करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जवाद नकवी साहब पे FIR हो। जिसने नहीं भी प्रोग्राम देखना ना, गालिबन 2 घंटे से ऊपर का पॉडकास्ट है वो, जिसने नहीं भी देखनी और 2 लाख से ऊपर चली गई थी वो पॉडकास्ट, क्यों गई थी? कि गाड़ी के टोकन चलते प्रोग्राम में बताएंगे कि आपका तो गाड़ी का टोकन शॉट है, आप इतने अमीर बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रेहान तारिक यूके से अपना निजी दौरा कंप्लीट करके एयरपोर्ट पे पहुंचा है, उसके साथ ही FIA ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। इस पे तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है फरखान शाह साहब, इनसे मुकम्मल तफसीलात जानेंगे इस बारे पे। जी शाह जी, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। शाह जी, ये क्या हुआ, एक बंदा जा रहा है यूके अपना ऑफिशियल टूर कंप्लीट करके, आते साथ ही उसको उन्होंने आजा चलिए सोनिया तेरा इंतजार सी। भाई होता कुछ ऐसे है कि अब ये जो दौर चल रहा है ना, इससे पहले CCD ने ये प्रूव किया, अरब NCCIA ने ये प्रूव किया कि कोई भी अबव द लॉ नहीं है। सही, ठीक है, लोग इसको जिस चीज़ का मर्जी नाम लें। रेहान तारिक साहब जिस चैनल पे है ना, लोग वो मार्केट में ये रूमर थी कि उस चैनल के तो PN को भी कोई नहीं छेड़ सकता। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब एक बड़े रीज़नेबल और बड़े बाअसर शख्सियत के मालिक हैं, तो इस वजह से उनके बारे में ये मशहूर था। लेकिन आप ये देख लें कि किसी ने भी इस केस में किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं की। नहीं पे। कुछ लोग मुझे ये कह रहे थे कि ये जो 2 खवातीन नहीं फॉरनर आई थी, ये उनके केस को दबाने के लिए या उन लोगों का ध्यान चेंज करने के लिए इस तरह का ये वाकया, लेकिन वो तो मिलता ही नहीं, ये तो तुक्की नहीं ना बनता, ये तो गलत बात है ना। हम अब सिस्टम ये है, लेकिन मेरा थोड़ा सा मौक़िफ़ है, मेरी जो है ना ये सहाफ़ती तजर्बा इतना ज़्यादा नहीं है। जी। इंसान जब तक ज़िंदा रहता ना तब तक सीखता रहता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे लिए ये पहली दफ़ा हुआ है, ये तौबा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जवाद नकवी साहब पे FIR हो। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि मेज़बान पे FIR हो जाए ऐसे और मेहमान बच जाए। ऐसे मेरा यही सवाल है आपसे। ठीक है, एक बात। दूसरा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि रेहान तारिक साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना रिजिड क्यों हो गए हैं। अगर एक शख्स ने अपनी वीडियो भी डिलीट कर दी है, ठीक है, माजरत की भी कर ली है, तो मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा सा टॉलरेंस रखना चाहिए। अगर कोई बंदा माफ़ी मांगने की जुर्रत कर रहा है ना, तो उसे माफ़ करने का भी जौन सा है ना, अल्लाह ताला ने जो मैंने जिन अब पता नहीं ना कि कुछ इदारों में जहाँ से मैंने मजहबी तालीम हासिल की है ना, वहाँ पे मुझे ये सिखाया गया कि माफ़ करने वाला को अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरी ख्वाहिश ये थी किसी को जेल में डाल के, ठीक है, माफ़ी देते रहेंगे ना, तो अपनी दफ़ा ज़िंदगी में माफ़ी भी मिल जाएगी। ठीक है, कहते हैं करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अच्छा, ये आपने बसों में मांगने वालियों से ये शेर सुना होगा, लेकिन इस मौके पे ये वाला शेर कहना ज़रा ज़रूरी है। जी, अब मेरा आपसे यही सवाल था कि देखें ना, जैसे रेहान तारिक गिरफ्तार हुआ है, लोगों को ये था कि यार ये अभी वापस आ जाएगा, मोहसिन नकवी इसके पीछे खड़ा है, लेकिन थ्रू दी चैनल अगर आप देखा जाए, मोहसिन नकवी साहब एक बाइज्जत शख्सियत हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं। मोहसिन नकवी साहब उसके पीछे खड़े हैं, लोग ये सोचते हैं, हाँ, लेकिन वो अदारों के साथ है। मोहसिन नकवी साहब एक मैन ऑफ प्रिंसिपल है, वो इस चीज़ के हक में ही नहीं है। हाँ, रेहान तारिक साहब वहाँ से क्लियर होके आ जाए। रेहान तारिक साहब ने तो अपने चैनल से वीडियो भी उतार दी है, माजरत भी कर ली है, लेकिन एक मेरी इतला के मुताबिक मैंने किसी को फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि जवाद नकवी साहब के चैनल पे वो वैसे ही चल रही है। और इसका हुआ भला क्या? जी। इसमें आप समझते हैं कि ये जो चैनल्स हैं ना, या दूसरे जितने भी चैनल्स हैं, ये अपने प्रोग्राम की निकालते हैं रीलें। बिल्कुल, रील्स जौन सी है वो ऐसी निकालते हैं लोग कि वो एक दफा हाई पकड़ जाए। जिसने नहीं भी प्रोग्राम देखना ना, गालिबन 2 घंटे से ऊपर का पॉडकास्ट है वो, जिसने नहीं भी देखनी और 2 लाख से ऊपर चली गई थी वो पॉडकास्ट, क्यों गई थी? उसमें उन्होंने इस तरह की वीडियोस लगाई थी, ठीक है, वो क्लिप्स निकाले थे, कोई टिकटॉक निकली हैं, उसके बाद हर बंदे ने देखा हो की हो गया,
اور جو کلپس ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے الفاظ کے نکالتے ہیں کہ جس کو نہیں بھی غصہ آنا اسے آتا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا ایک اور بھی نا میرا بھی ایک دو بندوں سے آپ انہوں نے کہا جی ریحان طارق نے بورے کم عرصے بہت شہرت حاصل کی پوڈ کاسٹ سے, جو اس نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں یہ اس کا رد عمل ہے, لیکن میں اسے اتفاق نہیں کرتا. نہیں یہ دیکھیں تو نا, جس کو شک ہے کہ ریحان طارق صاحب اس کی پگڑی اچھالیں گے یا اس کی گاڑی کے ٹوکن چلتے پروگرام میں بتائیں گے کہ آپ کا تو گاڑی کا ٹوکن شاٹ ہے, آپ اتنے امیر بنتے ہیں, تو وہ نہ جائے, وہ نہ جائے. لیکن اینڈ دی اینڈ یہی ہے کہ ادارے اس میں اپنے بھرپور اپنی جو ہے سر جی میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں اور خاص طور پہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں کوئی بھی ابو دی لا نہیں ہے. آپ لوگ اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کریں. ہم چھوٹے ہوتے اسکول میں پڑھتے تھے پہلے تولو پھر بولو. اب وہ قانون وہ مجھے یاد آ گیا اسکول والا کیسا قانون بنا ہے کہ مجھے وہ اسکول کی جو اپنی ہیں نا باتیں وہ یاد آنی شروع ہو گئی ہیں. یہ ایک پرنسپل انہوں نے سیٹ کر دیا. دیکھیں ریحان طارق کے پیچھے ابھی تک کوئی سفارش نہیں ہے, وہ پرو دی لا چل رہا ہے. سر جی سی سی ڈی نے آپ کو ثابت نہیں کیا کہ کوئی ابو دی لا نہیں ہے. ایسے ہی, لیکن یہ تو ایک صحافی تھا نا. این سی سی آئی اے نے بھی ثابت کر دیا ہے کوئی صحافی کوئی کچھ نہیں ہے. اب ایک مبینہ اطلاع کے مطابق کچھ صحافی بھی کچھ معاملات کی زد میں آنے والے ہیں. لوگ رومر چل رہی ہیں کہ 13 صحافی ہیں, کوئی کہتا ہے 18 ہیں, کوئی کہتا ہے کوئی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جیل نہ بھیجے, اور میری یہ بھی دعا ہے کہ صحافیوں کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جیلیں ویران کر دے, میرے ملک سے جرم ختم ہو جائے. میرے صوبے میں جو انیشیٹو لیا ہے میری حکومت نے پنجاب نے, ان کا انیشیٹو جو اچھا پازیٹیو ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے صوبے سے کم از کم یہ جرم ختم کر دے, اور پنجاب کی 28 جیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ خالی کر دے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.